एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम 9 इंचेस डायमीटर का परफेक्ट सर्कल बनाना सीखेंगे निटिंग से। क्रोशे हुक से बहुत इजीली बन जाता है। निटिंग से भी मैं आपको एक बहुत इजी वे बताऊंगी जिससे कि परफेक्ट हमारा गोला बन जाएगा 9 इंचेस डायमीटर का। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे वर्धमान की 4 प्लाई यार्न यूज की है और 9 नंबर की मैं नीडल्स यूज करने जा रही हूँ। इसके अलावा हमें एक टेपेस्ट्री नीडल चाहिए और हमने जो फंदे कास्ट ऑन करने हैं वो सिंगल धागे से कास्ट ऑन करने हैं और इस तरह से कास्ट ऑन करने हैं कि हमारा 15 इंचेस के करीब जो धागा वो फ्री रह जाए स्टिचिंग के लिए। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 27 स्टिचेस 27 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। फर्स्ट रो जो है हमारी वो हमने पूरी सीधी बुन लेनी है 27 फंदों की। तो ये 27 स्टिचेस हमने सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेनी है फर्स्ट रो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट रो है उसमें देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच को तो हमने अगर बुनते हैं पहला फंदा तो आपने उल्टा बुन लेना है, अगर नहीं बुनते हैं तो पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे इसे। बाकी के हमने 25 फंदे सीधे बुनने हैं। एक फंदा जो है हमने लास्ट का वो स्लिप कर लेना है, उसे नहीं बुनेंगे हम। तो ये 25 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 25 स्टिचेस जो है एक स्लिप करने के बाद 25 स्टिचेस को हमने सीधा बुन लिया है। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे, अपना धागा जो है उसे पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को हमने स्लिप करना है, इसे हम बुनेंगे नहीं, स्लिप कर लेंगे। बाकी की हमने पूरी रो को अब सीधा बुन लेना है। तो ये रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने टर्न करना है, फिर से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे पर्ल वाइज। अब हमने 23 स्टिचेस को सीधे बुनना है, 2 3 4, तो 23 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। लास्ट के हमने 3 फंदे इस बार स्किप करने हैं, देखिए इन्हें नहीं बुनेंगे हम। तो यहाँ तक 23 फंदे हमारे होंगे तो हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 23 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे, धागा हमारा पीछे रहेगा फिर से इस तरह से। अब हमने इन सारे पहले फंदे को तो हमने स्लिप करना ही है हर बार, बाकी के फंदों को हमने 22 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो ये 22 फंदों की रो जो है इसे हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट रो में पहले फंदे को स्लिप कर लेना है। अब हमने 21 फंदे सीधे बुन लेने हैं, यानी कि इस बार हमने 5 स्टिचेस 5 फंदे जो है उन्हें स्किप करना है, उन्हें नहीं बुनेंगे। तो यहाँ तक हमारे 21 फंदे होंगे। ये एक हमने स्लिप कर लिया, 21 हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 स्टिचेस हमने इस नीडल पर रहने दिए हैं और यहीं से हमने टर्न कर लिया है। अब फिर से हम इसी तरह से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी के स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम टर्न करेंगे, एक फंदे को हमने स्लिप करना है, बाकी हमने फंदों को बुनना है 7 फंदों तक। यहाँ पे हमने अब पहले हमने 1 छोड़ा था, फिर 2 छोड़े थे, फिर 1, फिर टोटल मिलाकर 3, फिर 5 और अब हम ये 7 फंदे छोड़ेंगे, यानी हम यहाँ तक बुनेंगे इनको। तो ये टोटल हमने 19 फंदे बुन लेने हैं। तो ये 19 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे नीडल पर 7 स्टिचेस रह गए हैं, 7 फंदे रह गए हैं। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और इन फंदों में से पहले को स्लिप करके जैसे हम बुनते थे वैसे पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने इसे बार बार रिपीट करते जाना है। हमने यहाँ पे पहले 1 फंदा छोड़ा था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, अब हम 9 फंदे छोड़ेंगे, फिर 11 छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम तब तक करेंगे फ्रेंड्स जब तक हमारे इस नीडल पर 25 और यहाँ पे 2 फंदे नहीं रह जाएंगे। टोटल हमारे 27 है, तो 25 हमारे इस नीडल पर रह जाएंगे और 2 हमारे इस नीडल पर रह जाएंगे। वहां तक हम इसे रिपीट करते जाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे राइट नीडल पर 25 और लेफ्ट नीडल पर 2 स्टिचेस हैं, 25 और 2। अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहले को जो है स्लिप कर लेंगे,
और इस वाले को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा एक सेगमेंट जो है ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आएगा ये। अब हमने दूसरा सेगमेंट बनाना है। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इन सारे फंदों को जो है बुन लेना है सीधा। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हमने ये 26 फंदे, एक फंदा जो है अब हम इसे कहीं नहीं बुनेंगे, ये हमारा फ्री रहेगा। 26 फंदे हमने पहले सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 26 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर से जैसे हम पहले कर रहे थे इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, बाकी के फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे हम लास्ट तक सीधे बुन लेंगे। अब ये सेकंड सेगमेंट है हमारा। ये देखिए ये हमने बुन लिया है इसे सीधा। अब टर्न करेंगे, फिर से इसे पर्लवाइज स्लिप करेंगे। अब हमने 24 फंदे यानी कि एक स्लिप कर लिया है, 23 फंदे हमने और सीधे बुनने हैं और ये 3 फंदे हमने अब इस बार स्किप करने हैं। तो यहाँ तक हमारे ये फंदे हमने बुन लेने हैं सीधे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारे नीडल पर ये 3 फंदे रह गए हैं, यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब जैसे हमने सेगमेंट 1 बनाया था वैसे ही बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे अभी 3 छोड़े हैं, अगली बार 5 छोड़ेंगे, फिर 7 छोड़ेंगे और जब तक हमारे 25 छूट जाएंगे तब तक हमने फिर से इसे वैसे ही बना लेना है जैसे हमने फर्स्ट सेगमेंट बनाया था। तो अब हम जब तक हमारे राइट नीडल पर 25 और लेफ्ट पर 2 नहीं रह जाते तब तक इसे एक बार फिर से बना लेंगे वैसे ही सेगमेंट 1 की तरह। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास ये 25 और ये 2 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर। अब हमने जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। सेगमेंट का ये एंड है, एक फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को सीधा बुनेंगे। अब हमने सेगमेंट 3 स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम फिर से ये 26 स्टिचेस, एक फंदा हमने छोड़ना ही है हर बार। अब जब भी सेगमेंट स्टार्ट करेंगे बाकी के 26 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और जैसे सेगमेंट 1 और 2 बनाए थे वैसे ही सेगमेंट 3 बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये टोटल 12 यानी कि 2 ये बन गए हैं, 10 हमने और 10 हमने और सेगमेंट्स बनाने हैं। तो टोटल हम 12 सेगमेंट्स ये इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। जो ये वाला हमारा स्टिच है ये अब फ्री रहेगा, इसे हमने कहीं पे भी निट नहीं करना है। 26 स्टिचेस से हमने ये सेगमेंट्स बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये हमने 12 सेगमेंट्स जो है वो बना लिए हैं। देखिए इस तरह से आएगा ये परफेक्ट राउंड शेप। अब जो हमारा लास्ट सेगमेंट है उसके हमने लास्ट रो को फर्स्ट रो से, जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट सेगमेंट की, उससे ज्वाइन करना है। उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, पहले वाली जो रो है इसे तो हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी लास्ट रो है, इसे हम सीधा बुन लेंगे सारी रो को। ये देखिए ये हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब हमने टर्न करना है और इस तरफ से हमने इन्हें कास्ट ऑफ कर लेना है। देखिए फर्स्ट स्टिच जो था ये हमारा फ्री रह रहा था, इसको हमने इसके ऊपर से पास कर देना है और फिर हमने अगले फंदे को बुनकर पीछे वाले को ऊपर से पास कर देना है, फिर नेक्स्ट को बुनकर पीछे वाले को। तो इस तरह से हम ये सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, कास्ट ऑफ कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स ये फंदों को हमने कास्ट ऑफ कर लिया है। एक फंदा जो है हमारे नीडल पर रहेगा। अगर हमने इसके आगे प्रोजेक्ट कुछ भी बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी सर्कुलर वेस्ट, जो कि श्रग जिसे हम बोलते हैं, बच्चे का श्रग बनाना सिखाऊंगी, तो उसके लिए हमने एक फंदा रहने देना है। अगर हमने खाली ये सर्कल ही बनाना है तो हम ये फंदा भी कास्ट ऑफ कर देंगे। तो देखिए अब हम इनसे कैसे स्टिच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 एजेस हैं इन्हें हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए अब ये हमारा थ्रेड है। देखिए यहां से हमने इस फंदे को, इस नीडल को यहां से इस तरह से इंसर्ट करके निकालना है, फिर यहां से इस तरह से लेकर आएंगे। ये देखिए अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है यहां से हम इसे निकालेंगे इस तरह से, फिर
यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इस नीडल यहाँ से निकालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट जहाँ से देखिए ये निकल रहा था हमारा, यहीं से हम इसे फिर से इंसर्ट करके निकालेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच से इस तरह, और फिर इस स्टिच से हमारा निकल रहा था यहीं से हम इसे इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से निकालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा हमने इसे खींच लेना है, ये देखिए ज्यादा नहीं। फिर से हमने इसे इसी पॉइंट में से देखिए इस तरह से निकालना है और नेक्स्ट पॉइंट में इंसर्ट करेंगे और फिर जिस पॉइंट से हमने यहां से निकाला था वहीं से इस तरह से। तो आप इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसकी इनविजिबल स्विंग करेंगे। ये देखिए गार्टर स्टिच है ये हमारा इस तरह से। तो ये हम पूरी रो को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। पूरी रो को हम ये इसी तरह से स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमने स्टिच कर लिया है। जो हमारा ये सेंटर में अगर स्पेस रह जाता है बाय चांस, तो हमने इसे नीडल की हेल्प से देखिए कैसे हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम इन सारे फंदों को, जो हमारे ये एज वाले फंदे हैं, इन्हें नीडल पर लेंगे इस तरह, और इन सबको हमने एक साथ ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह खींच लेंगे धागे को ताकि यहाँ पे हमारा स्पेस ना रहे। अगर आप रखना चाहें स्पेस तो आप रख भी सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से खींच के हमने ये इसे यहाँ पे टक कर देंगे इस तरह। ये देखिएगा अब ये स्पेस हमारा विजिबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्कल अब बनकर तैयार हो गया है। ये देखिएगा अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बनाएंगे सर्कुलर वेस्ट और सर्कुलर श्रग। देखिए ये हमारा जो डायमीटर है इसका ये पूरा 9 इंचेस है, और क्योंकि हमने शोल्डर यहाँ से रखना होता है, कहीं से भी हम रख सकते हैं इतना सा। जैसे ये हमने मान लीजिए शोल्डर का है 8 इंचेस, तो ये देखिए 8 इंचेस तक हम इसे इस तरह से रख के बाकी ये फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा शोल्डर रखा जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आना है। तो आप ये पहले सर्कल एक बनाकर तैयार कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ आप भी श्रग बनाएं जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।